आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के प्रथम पुरुषों के बारे में, यानी भारत में कौन से व्यक्ति किस कार्य को सर्वप्रथम बार किया है, जिसमें पहला दिया हुआ है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, यानी जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन है। तो वो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेटिंक, यानी जो लॉर्ड विलियम बेटिंक है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। अगला 2 नंबर दिया हुआ है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है। तो ये हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग, यानी जो लॉर्ड कैनिंग है वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के साथ साथ प्रथम वायसराय भी थे। अगला 3 नंबर दिया हुआ है भारत का अंतिम वायसराय कौन था, यानी जो भारत के जो अंतिम वायसराय थे वो कौन थे। तो वो हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो ही भारत के अंतिम वायसराय के रूप में माने जाते हैं। अगला 4 नंबर दिया हुआ है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यानी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जिन्हें माना जाता है वो कौन थे। तो वो हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। अगला दिया हुआ है 5 नंबर स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, यानी जो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल है वो कौन है। तो वो हो जाएंगे चक्रवर्ती राजगोपालचारी, यानी जो चक्रवर्ती राजगोपालचारी हैं वो स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। अगला दिया हुआ है 6 नंबर भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, जो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो कौन है। वो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। अगला दिया हुआ है 7 नंबर भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, यानी भारत के जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं वो कौन है। तो वो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन को ही भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति माना जाता है। अगला 8 नंबर दिया हुआ है भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है। तो वो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में माना जाता है। अगला 9 नंबर दिया हुआ है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, यानी भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। तो वो हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। अगला दिया हुआ है 10 नंबर भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे, यानी जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री थे वो कौन थे। तो वो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी थे। अगला दिया हुआ है 11 नंबर भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे। तो वो जाएंगे अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी जो अब्दुल कलाम आज़ाद हैं वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। अगला दिया हुआ है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन है, यानी जो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले जो मंत्री हैं वो कौन है। वो हो जाएंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही सर्वप्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। अगला 13 नंबर दिया हुआ है प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे, यानी जो भारत के प्रथम चीफ एवं एयर स्टाफ थे वो कौन थे। तो वो हो जाएगा एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्टन, यानी जो एयर
मार्शल सर थॉमस एमहर्स्टन जो थे वो भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में जाने जाते हैं। अगला 14 नंबर दिया हुआ है, भारत के प्रथम वायु सेना अध्यक्ष कौन थे, यानी जो भारत के प्रथम वायु सेना अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो हो जाएंगे एयर मार्शल एस मुखर्जी, यानी एयर मार्शल एस मुखर्जी जो हैं वो भारत के प्रथम वायु सेना अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। अगला 15 नंबर दिया हुआ है, भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे, यानी भारत के जो प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो हो जाएंगे वाइस एडमिरल आर डी कटारी। वाइस एडमिरल आर डी कटारी जो हैं वो भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। अगला दिया हुआ है 16 नंबर, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, यानी जो भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो कौन है, तो वो हो जाएंगे जनरल एम राजेंद्र सिंह। जो जनरल एम राजेंद्र सिंह जी हैं वो भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में जाने जाते हैं। अगला 17 नंबर दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे, यानी स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे, तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा जनरल करियप्पा, यानी जो जनरल करियप्पा थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ के रूप में जाने जाते हैं। अगला 18 नंबर दिया हुआ है, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, यानी जो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे वो कौन थे, तो इसका सही आंसर दिया हुआ है जनरल मानिक शाह, यानी जो जनरल मानिक शाह थे वो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल के रूप में जाने जाते थे। अगला 19 नंबर दिया हुआ है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं वो कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जो गणेश वासुदेव मावलंकर जी हैं वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। अगला दिया हुआ है 20 नंबर, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, यानी जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन, यानी जो सुकुमार सेन हैं वो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त के रूप में जाने जाते हैं। अगला 21 नंबर दिया हुआ है, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं वो कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरालाल जे कानिया, यानी जो हीरालाल जे कानिया हैं वो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं। अगला 22 नंबर दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत में जन्मे, यानी 29 सितंबर 1947 के बाद जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाडिया, यानी जो न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाडिया जो है वो स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला 23 नंबर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो प्रथम न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो वो हो जाएंगे बेनेगल रामाराव। जो बेनेगल रामाराव जी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश थे। अगला 24 नंबर दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर
नागेंद्र सिंह, यानी जो डॉक्टर नागेंद्र सिंह है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश के रूप में थे। अगला 25 नंबर दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, वो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो हो जाएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी भारत के ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला दिया हुआ है 26 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो उसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब, यानी जो बदरुद्दीन तैयब जी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। अगला 27 नंबर दिया हुआ है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? यानी वो कौन से भारतीय व्यक्ति हैं जिनको पहली बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? वो हो जाएंगे रविंद्रनाथ ठाकुर, यानी रविंद्रनाथ ठाकुर को ही प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला 28 नंबर देखते हैं, दिया हुआ है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? यानी जो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीवी रमन। ये एक भौतिक वैज्ञानिक थे जो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। अगला 29 नंबर दिया हुआ है, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यानी जो मैग्सेसे अवार्ड है वो प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो ये हो जाएंगे आचार्य विनोबा भावे। जो आचार्य विनोबा भावे हैं उनको ही प्रथम मैग्सेसे अवार्ड मिला था। अगला 30 नंबर देखते हैं, दिया हुआ है, स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जो स्टालिन पुरस्कार जिस व्यक्ति को प्राप्त हुआ था वो प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो वो हो जाएंगे सैफुद्दीन किचलू। जो सैफुद्दीन किचलू जी हैं वो उनको ही प्रथम भारतीय स्टालिन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला 31 नंबर दिया हुआ है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यानी वो कौन से व्यक्ति थे जिनको सर्वप्रथम बार भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो वो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही प्रथम भारतीय थे जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। अगला 32 नंबर दिया हुआ है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? यानी जो वो कौन से व्यक्ति थे जो भारत रत्न से सम्मानित हुए थे लेकिन वो एक विदेशी नागरिक थे? तो वो हो जाएंगे खान अब्दुल गफर खां। यानी खां अब्दुल गफर खां जो थे वो ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जिनको प्रथम बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला 33 नंबर दिया हुआ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी वो कौन से प्रथम व्यक्ति थे जिनको प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री शंकर कुरूप। यानी जो श्री शंकर कुरूप हैं उनको ही प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला 34 नंबर दिया हुआ है, आईसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यानी आईसीएस में सफल होने वाले उस प्रथम भारतीय व्यक्ति का क्या नाम था? तो वो हो जाएंगे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर ही प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने
ICS में सफलता हासिल की थी। अगला 35 नंबर दिया हुआ है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो हो जाएंगे राकेश शर्मा, यानी राकेश शर्मा ही प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रथम बार अंतरिक्ष में पहुंचकर अपना नाम प्रथम बार अंतरिक्ष में पहुंचने वाले व्यक्ति के रूप में बनाया है। अगला दिया हुआ है 36 नंबर, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यानी जो प्रथम भारतीय वो कौन थे जो इंग्लिश चैनल को पार कर किए थे? वो हो जाएगा मिहिर सेन। अगला 37 नंबर दिया हुआ है, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? यानी जो भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री था वो कौन था? वो हो जाएगा फाहियान, जो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला दिया हुआ है 38 नंबर, भारत का पहला लोकपाल किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर दिया हुआ है न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को, जो 2019 में बने थे। इनको ही भारत का प्रथम लोकपाल के रूप में माना जाता है। अगला 39 नंबर दिया हुआ है, प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? तो ये हो जाएंगे JRD टाटा, यानी JRD टाटा को ही भारत का प्रथम भारतीय पायलट माना जाता है। अगला 40 नंबर दिया हुआ है, भारत के प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है? यानी जो भारत के प्रथम समाचार पत्र को शुरू करने वाले व्यक्ति हैं वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स ए हिकी, जिन्होंने 29 जनवरी 1780 में प्रथम बार एक समाचार पत्र शुरू किया था। अगला है 41 नंबर, जो दिया हुआ है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? यानी जो मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज हैं वो कौन थे? वो हो जाएंगे हॉकिंस, जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे।